क्या नाम है आपका? संजय कश्यप, भारतीय समाज पार्टी जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद। अच्छा, थाना घेराव का क्या मामला है पूरा? थाना घेराव हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अभद्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अभद्रता यहाँ टिप्पणी की है और हम जब थाना अध्यक्ष जी से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। अगर आपकी समस्या का निस्तारण हुआ तो क्या? अगर हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो थाने में हम बैठ जाएंगे, धरने पे बैठेंगे। अभी तो धरने पे हैं? अभी तो धरने पे नहीं, अभी तो हम सिर्फ यहाँ अपनी समस्या का समाधान कराने आए। अगर थाना इंचार्ज घेराव हाँ घेराव करने आए, थाना इंचार्ज मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो इस समय घेराव पे हैं? हाँ अभी घेराव पे हैं। अभी आपने ये जो वीडियो देखा है, ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के फर्रुखाबाद जिलाध्यक्ष का है, जो पीला वाला गमछा गले में डालकर थाने पहुंचे थे और इनका आरोप है कि थाना अध्यक्ष उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और उनके साथ थाना में अभद्रता हुई है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। कुछ दिन पहले आपने सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट में अब मंत्री भी हैं, उनका मंत्री बनने के बाद एक बयान सुना होगा। मंत्री जी बड़े जलवे में कह रहे हैं कि 30 रुपए या 50 रुपए वाला गमछा गले में डालो और थाने पहुंच जाओ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बाद किसी के पास सबसे ज्यादा पावर है तो वो मेरे पास है। उतनी पावर न जिले में डीएम के पास है, न एसपी के पास, न उत्तर प्रदेश में डीजीपी के पास। अब आप सोचिए कि इस बात के बाद जो उनके कार्यकर्ता थे इस बयान को सुनकर थाने तो गए ही होंगे अपना जलवा दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, और उनकी क्या स्थिति थी इस वीडियो में आपने ये भी देख लिया। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि हमने एक थाना अध्यक्ष हमारे परिचित थे, उनसे हमने बात की थी, इंस्पेक्टर साहब, तो उन्होंने बताया इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये बयान भी सुन लीजिए जो ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री बनने के बाद दिया था। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। ये बयान आपने सुना जिसमें वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा पावर मेरी है। और इस पावर का शुरुआत में आपने नतीजा भी देख लिया कि कितनी पावर है। वही ओम प्रकाश राजभर घोसी से अपने बेटे को लोकसभा का प्रत्याशी बना चुके हैं, जहां पर अभी तक उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपने किसी भी गठबंधन के सहयोगी को कोई भी सीट नहीं दी है। वहां पर ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को लोकसभा का घोषित प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि वो उनके सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ऐसे छोटे दलों को, आपने अमूमन देखा होगा कि ऐसे छोटे दलों के बड़े नेताओं को अपने सिंबल पर लड़ाती है। उदाहरण के तौर पे आप संजय निषाद के परिवार को देख लीजिए। संजय निषाद के बड़े बेटे प्रवीण निषाद, जो पहले गोरखपुर से उपचुनाव जीते थे सपा के सिंबल पर, वो अब संत कबीर नगर से भाजपा के सिंबल पर सांसद हैं और 24 के चुनाव में ही भाजपा के सिंबल पर प्रत्याशी हैं। उनके दूसरे बेटे श्रवण निषाद, जो चौरी चौरा से विधायक हैं, वो भी अपनी पार्टी के सिंबल पर नहीं है, वो भाजपा के सिंबल पे हैं। क्योंकि भाजपा ये सोचती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता है और छोटे राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता है, वो समय पर बदले ना, इसलिए उसके बड़े नेताओं को अपने सिंबल पर टिकट दिया जाए। ऐसे ही वो उनके प्रत्याशियों को अपने सिंबल पर और अपने प्रत्याशियों को उनके सिंबल पर चुनाव लड़ाती है। जैसे बिहार में मुकेश सैनी की पार्टी से
जो भी विधायक बने थे वो भाजपा के नेता थे, इसलिए आसानी से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी पार्टी को तोड़कर अपने में विलय करा लिया और मुकेश सहनी देखते के देखते रह गए। अब देखिए कि जो व्यक्ति ये जलवे वाली बात कहता था उसके कार्यकर्ताओं की क्या दुर्दशा हुई है। घोसी में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का विरोध चल रहा है, भाजपा के नेता ही विरोध कर रहे हैं, उससे उम्मीद तो यही है कि अब जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सूची आएगी तो शायद ही अरविंद राजभर वहां से प्रत्याशी हो सकता है कि भाजपा के सिंबल पर कोई नेता आ जाए। और अगर भाजपा के सिंबल पर कोई नेता आता है या नहीं आता है, लेकिन अरविंद राजभर ही भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अब ओम प्रकाश राजभर का जलवा क्या है और अस्तित्व का आप देख चुके हैं, इसलिए ऐसे नेताओं से सावधान भी रहने की जरूरत है, इनके बयानों से बचने की भी जरूरत है। इनके बयानों को सुनकर बहुत उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने बड़बोलेपन से सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाएंगे, कहीं सुमार्ग पर नहीं ले जाएंगे। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।